आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम भव्या एंड आज का हमारा सेशन है अबाउट डिस्को डिजाइन। डिस्को इसलिए रखा गया क्योंकि वी वांटेड टू मेक इट फन एंड नॉट जस्ट अ बोरिंग सेशन, राइट? सो व्हाई नॉट ऐड सम वर्ड्स लाइक डिस्को, राइट? डिस्को सुनते ही कुछ मचने लगता है कि क्या होने वाला है, राइट? सो अपूर्व, could you please share the screen? Okay. So this is disco designed. Our first wait, okay, अभी भी नहीं दिख रहा। Sorry for some technical glitches, it happens. इसके बिना पर मजा भी नहीं था, एडवेंचरस होता है ये। अब देखिए क्या हो गया। हाँ जी, मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। पूर्व नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हो गया डिस्को स्लाइड, बच्चे देख लिए, अब नेक्स्ट करते हैं। Okay, what do you mean by design? Anyone, you can type down in the chats. What do you mean when someone says design? मैं अपने केस में बताऊं तो आई हैव अ वेरी शॉर्ट स्टोरी दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक वंस अपॉन अ टाइम मैं कुछ कर रही थी एंड माई फ्रेंड आस्क्ड मी लाइक भव्या तुम ये फूल पत्ती क्यों चिपका रही हो इस पे, एंड आई वाज वर्किंग ऑन अ स्क्रीन। तो इस वर्ड से मुझे हमेशा इंट्रीगिंग लगा कि डिजाइन क्यों ऐसे इसने बोला। हाँ, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, नाइस। और कुछ भी जो भी आपको समझ आए डिजाइन का मतलब, यू कैन टाइप डाउन द चैट्स। कोई सेंटेंस नहीं, जो भी द क्लोजेस्ट वर्ड, द क्लोजेस्ट टर्म टू मेक थिंग्स लुक अट्रैक्टिव। ओके, नाइस। ब्यूटिफिकेशन, टू गिव ब्यूटी टू समथिंग। ओके, और भी मतलब होता है वैसे ब्यूटी। खैर ब्यूटी तो एक अलग वो पॉइंट से जोड़ दिया, आपका पॉइंट सही है। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स इन अ क्रिएटिव वे, नाइस। Good, Piyush. This is also nice. Like way of expressing things in a creative way. Good. और come on, थोड़े और लोग inputs दो, जितने लोग हैं 43 participants are there. थोड़े और आपने दीजिए ideas. Okay. So the idea or outline before creating something, very good. Skills of drawing, interesting. Part of animation, to make something stand out, creating the flow of the system. Nice. सो आई गेस आपको तो फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पे समझ है। टू इन्वेंट, प्लान एंड डेवलप समथिंग फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ये क्या गूगल से कॉपी किया? इंद्र से इनहैंसिंग द अपीयरेंस, नाइस। सबके डेफिनेशंस बहुत अच्छे हैं। आई एम सो ग्लैड लाइक पीपल आर एक्टिव। यस, आई एम हैप्पी। enhancing the appearance, to invent, plan and develop, creating the flow, working of system। सबने तो अच्छे अच्छे से डिफाइन किया अपने अपने पॉइंट्स को। या डिजाइन मीन्स टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव। ओके, ये पॉइंट किसी ने पहले भी बोला है, ईशांत। आप अपनी डेफिनेशन बताओ जो आपको समझ आता हो। चलो, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। डिजाइन कम्स फ्रॉम, डिजाइन बेसिकली मीन्स, चलो मैं वर्ड ओरिजिन बताती हूँ। टू एक्सप्रेस आवर इमेजिनेशन इन अ क्रिएटिव वे। वेरी गुड। चलो अब मैं पहले बता दूं, फिर उसके बाद आप अपने डेफिनेशंस बनाना, ठीक चलेगा? सो डिजाइन मीन्स प्लानिंग। इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। हमेशा जब भी वर्ड देखो तो सोचा करो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सो इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिजाइनर, जिसका मतलब होता है टू प्लान थिंग्स आउट। तो बहुत पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी मिडिल स्कूल में, 6th 7th में, तो आपने सिविलाइजेशन पढ़े होंगे। आपने उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, आपने उसमें कितने तरह की अलग अलग जगह की सिविलाइजेशन पढ़ी थी। तो उसमें वो नहीं बताते कि वो कैसे बनाते थे अपने हाउसिंग सिस्टम्स। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से डिजाइन एग्जिस्ट करता है, बहुत पुराने समय से। एफिशिएंट डिजाइन, एफिशिएंट प्लानिंग इज व्हाट यू कॉल डिजाइन। बेसिक टर्म्स, जैसे अभी किसी ने बोला था कि टू प्लान, टू इन्वेंट,
समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सो जब आप कुछ पर्पस ढूंढ करके कोई काम करते हो, उसके लिए प्लान करते हो चीजों को, दैट इज व्हाट यू कॉल डिजाइन। एल्गोरिदम्स भी लिखते हो तो यू प्लान आउट, राइट, कि कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट बनाते होगे, है ना। अगर कोडिंग करते हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो है दे नो लाइक डीएसए अगर प्रैक्टिस करते हो, यू नीड टू थिंक अबाउट कि हाँ मुझे यहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है, स्टैक यूज करना है, क्यों यूज करना है। और अगर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं प्रोग्राम लिख रहे हैं, टेबल 2 to 10 कैसे प्रिंट आउट करना है, उसका लॉजिक बिल्ड करना, दैट इज व्हाट यू कॉल डिजाइन। ये 1-1 अभी क्यों लिख रहा है? अभी आवाज सुनाई दे रही है ना? अच्छा हाँ, मतलब हाँ कह रहे हो, ओके। सो अब जब हम रियल लाइफ में देखते हैं डिजाइन, सो इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपके आसपास के लोगों का उस पर्टिकुलर, जैसे आप कोई ऐप बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो पर्सन इंटरेक्ट कैसे कर रहा है उस चीज से, कोई सामने वाला पर्सन इंटरेक्ट कैसे कर रहा है उस चीज से। और अगर किसी पर्सन को अच्छा लगा तो वो आपके उस प्रोडक्ट पे, उस वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना चाहेगा। So it is a mix of everything, right? Mix of finding your people, art, engineering, जैसा अभी किसी ने बोला imagination, beautification, कितने words बोला, build something, right? Plan, invent out. Design is a mix of everything here, right? So अब मैंने आप लिखा है it all starts with a story. It all starts with a story और one idea, है ना। जब आप कोई चीज बना रहे हो तो अब छोटी चीज यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वाई इट एग्जिस्ट, एक आइडिया के पीछे। अब मान बहुत समय अर्ली एज में अगर किसी ने व्हील के बारे में सोचा नहीं होता तो क्या आज हम लोग स्कूटर्स और कार्स पे चल रहे होते, बैठ के जा रहे होते कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। उसके लिए भी किसी ने सोचा होगा डिजाइन करने का ना। ट्राइंगल भी हो सकते थे व्हील्स, सिर्फ सर्कल क्यों हुए। अपूर्व यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अब डिजाइन्स के टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल मैंने उठाया, ट्रांसफॉर्मर्स जिसने बनाया होगा, ट्रांसफॉर्मर्स देखी है तुम लोग ने? किसने किसने देखी है? नहीं भी देखो कोई बात नहीं, देख लेना इसके बाद। ट्रेलर ओनली, नो वरीज, मैंने भी ट्रेलर देखा था बट मैंने उसके पीछे की डॉक्यूमेंट्री देखी, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुभांश, अभिजीत, साहिल कल ही देखा बीस्ट वाला, अच्छा अच्छा। शिव शंकर, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम लोग ने देखी है तो बहुत अच्छा लगा, तुम लोग देखते हो, ऐसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें देखा करो। गुड। सो ट्रांसफॉर्मर्स जिसने स्केच किया था, दैट पर्सन वाज अ मैकेनिकल डिजाइनर। तो वो पर्सन मैकेनिकल डोमेन में रहा एंड उसको एक आइडिया आया कि आई वांट टू बिल्ड कार्स that can turn into robots, or maybe make some robots that could turn into cars, foldable cars, you know, इसके कार व्हील्स होते हैं, ये फोल्ड होकर के कार चलेंगे फिर अचानक से उड़ करके हो जाते हैं, बन जाते हैं रोबोट्स। सो दिस टाइप ऑफ डिजाइन कम्स अंडर मैकेनिकल डिजाइन, जहाँ पे आप कितने एलिमेंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, इसमें बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स लगे होंगे, राइट। अगर आप रियल उसमें मूवीज में तो देखे होंगे कि वीएफएक्स और कितनी चीजें यूज करके उसको एडिट कर देते हैं, बट इसकी जो इनिशियल स्टेज पे जिसने डिजाइन किया था उसने पेन ऑन पेपर पे ही बनाया था ये पूरा का पूरा डायग्राम, कि कैसे एलिमेंट को घुसना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कैसे खड़ा हो जाना चाहिए। अरे प्रेजेंटेशन चली गई, हाँ। ग्राफिक डिजाइन, सेकेंड वन इज ग्राफिक डिजाइन, जो आप इंस्टाग्राम पर आप हमारे पोस्ट्स को लाइक करते हो, जो पोस्टर्स हम लोग रिलीज कर देते हैं, दैट करते हैं हर इवेंट के लिए, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है जो स्टैटिक से होते हैं, कराउजल स्लाइड्स हो गए कि आप स्लाइड करते जाते हो ना, जैसे किसी ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्टोरी डाली तो उसको आप स्लाइड करते जाओगे, 5 स्लाइड्स में स्टोरी कह दी गई, दैट कम्स अंडर ग्राफिक डिजाइन। थर्ड कम्स प्रिंट डिजाइन। प्रिंट डिजाइन जो आप टी शर्ट्स पे जैसे डिजाइन कर पहनते हो, कब बहुत इंटरेस्टिंग सा रहता है, कुछ कोट्स लिख जाते हैं, कुछ अलग से कार्टून प्रिंट्स हो जाते हैं, इसकी भी डिजाइनिंग होती है, दिस कम्स अंडर प्रिंट डिजाइन। एंड फोर्थ
is UX design, of course. UX stands for user experience design. वैसे लिस्ट बहुत बड़ी थी, पर आज टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो हम इतने ही पे आज हमारी चर्चा कंटिन्यू करेंगे, और हमारा स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड अपूर्व। ओके, यूएक्स डिजाइन क्या होती है? कभी सुना है आप लोगों ने नाम यूएक्स डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन? आप बता सकते हो? यस, हाँ, टू गरिमा, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, ओके, और किसने किसने सुना है? नहीं भी सुना है, कोई बात नहीं। तकी, रणवीर, यस मैम, बट आई डोंट नो अबाउट इट, इट्स ऑल राइट। कंजल, नो, ओके, अभिजीत, नो, कोई नहीं, मिक्स रिस्पॉन्सेज है, दैट्स फाइन। चलो, तो काफी लोगों ने सुना है, काफी लोगों ने नहीं भी सुना है। ओके, गॉट इट। सो यूएक्स मीन्स यूजर एक्सपीरियंस। अब यहाँ यूजर कौन हुआ? अब आप सोच रहे हो कि यूजर कौन हुआ? यूजर तो आपको पता होगा, कोई भी पर्सन जो इस्तेमाल कर रहा हो कोई प्रोडक्ट को, या कोई भी आपका कोई भी फ्रेंड जो आपकी बनाई हुई वेबसाइट को यूटिलाइज कर रहा हो। जैसे आपने पोर्टफोलियो बनाया, कोई पोर्टफोलियो मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपना वर्क रिकॉर्ड करके रख सकते हो कि हाँ मैंने ये काम किया है, आप अपने बारे में लोगों को बता रहे हो थ्रू योर वेबसाइट। सो उस पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करने के लिए आप प्रेजेंट करते हो, किसी को दिखाओगे, मोस्ट लाइकली टू योर रिक्रूटर्स, मोस्ट लाइकली टू योर फ्रेंड्स। तो जो आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिक्रूटर्स हो गए, दे आर योर यूजर्स। तो आपका काम यहाँ पे क्या रहेगा? टू मेक थिंग्स इजी फॉर देम, कि इस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट करना जिससे सामने वाले पर्सन को समझ आए कि ओ, देखते ही समझ आए कि अच्छा, सपोज इफ आई टेक नेम ईशांत, ईशांत इज अ डेवलपर। इफ आई कॉल समवन्स नेम लाइक रणवीर, तो मुझे लगेगा हाँ ये बच्चा इज अ डेवलपर, इसने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, उसके प्रोजेक्ट्स देख करके मुझे समझ आ रहा है कि हाँ दिस पर्सन इज अ डेवलपर, राइट। और अगर हम बहुत बेसिक उसमें चले जाए तो यूजर एक्सपीरियंस इज अराउंड अस, हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने अपनी दादियों को कभी फोन चलाना सिखाया है? मैंने सिखाया, वो मुझे बहुत मजा आई थी। मजा क्या, एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। सिखाया है दादी, मम्मी, किसी को भी नया ऐप आता है तो सबको वो होता है ना, क्यूरियोसिटी जागती, कैसे कैसे चलाना है, कैसे करना है। कुछ हैंग हो जाता है तो दादी कैसे कंफ्यूज होने लगती है कि हाय वीडियो क्यों पॉज हो गया, ये क्या हो गया। तो ये यूजर एक्सपीरियंस होता है। when you make someone's life easy, दादी उस जैसे दादी यूट्यूब को वीडियो पॉज करने के लिए क्या करते होंगे, जा करके पॉज बटन दबा देती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टकट कीज यूज कर लेते हैं, है ना, फोटो खींचना। हाँ, like teaching your family members, teaching people around you how to use your smartphones, how to use digital devices, right? This comes under UX. It is also about teaching your younger brothers or sisters how to open something. जो छोटे रहते तो बच्चे नहीं होते, कैसे चिप्स को पैकेट खोले, कैसे भी नोच देते, उसका भी तरीका होता है, पता है? उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा, लेफ्ट हर पैकेट के लेफ्ट डायगोनल पे लिखा रहता है ओपन हियर, उसको आप काट दो सीजर से। टाइम किसके पास रहता है वैसे, बट उसका ओरिजिनली सही तरीका यही होता है कि आप उसको साइड से काट दो, इसीलिए बना के रखते है ना। देखा है कभी चिप्स का पैकेट, देखा है ध्यान से आप लोगों ने? वन दबा सकते हो, उसमें साइड में दिया होता है कि अब देता है कि अब भी देता है, ओपन हियर लिखा रहता है बहुत छोटा सा, है ना। एंड मैंने भी स्नैपचैट चलाना अपनी फ्रेंड से सीखा था। स्नैपचैट भी चलाना, मुझे स्नैपचैट चलाना नहीं आता था कॉलेज से पहले। When I entered college, my friend taught me to use how to take photos on Snapchat. So I did my personal example there. So it is also about UX design only, कि सामने वाले के लिए टास्क इजी कर देना। उस स्नैपचैट का इंटरफेस मुझे नहीं समझ आया, so my friend taught me how to use it. That also comes under UX design. It is everything that you experience around you through your devices, through how you interact with people, that comes in the user experience. As simple as that.
तो इसका बेसिकली फंडा यही रहता है कि इट इज सपोज टू मेक योर लाइफ इजी एंड एज एक्सेसिबल एज पॉसिबल। आपकी दादी फेसबुक चला लेती है, आपसे ज्यादा एक्टिव होंगी। आपकी दादी इंस्टाग्राम चला रही होंगी एंड शी माइट बी मोर एक्टिव देन यू, बिकॉज वो भी सीख गए हैं एंड शी लाइक इट इज एक्सेसिबल। वो बड़े बुजुर्ग भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी जनरेशन भी यूज कर सकती है, इजंट इट? है ना? यू कैन प्रेस वन, ऑफकोर्स सबको शॉर्टकट मिल गया, दबा दो प्रेस वन। So people, here is something for you. Do you have something? अब you might be thinking कि अब ये इन्होंने ऐसा बोल तो दिया, कैसे मानने कि आपने ऐसा बोल क्यों दिया कि it is meant to make your lives easy. I have some real products as well. I can demonstrate it right now. Should I do it? Do you want me to do it? I have some really interesting products with me around here. So I've got some really interesting products today. I'll show you. This is a Surf Excel ka bottle. Can you see it? I hope you can see it. Is it visible? Yeah. And now I have some exercise for you to do as well. पेन एंड पेपर है सब, पेन पेपर कुछ भी हो, नहीं तो फोन में नोट टेकिंग ऐप हो तो वो भी निकाल सकते हो। ये फोटो नहीं मिली लो ओके मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुम लोग को दे रही हूँ थोड़ा सा टाइम, तब तक नोट टेकिंग ऐप अपना खोल लो या पेन एंड पेपर खोल लो। हो जाओ तो बस रेडी लिख देना, ठीक है? तो मुझे लग रहा है काफी लोग रेडी हो गए हैं। So we will start this drill. Okay. अगर आप बॉटल को, I hope you can see it properly. दिख रहा है ना सबको? आपने अपने घर में यूज भी करी होगी डिटर्जेंट बॉटल्स, इट्स लाइकली, मैं अज्यूम कर सकती हूँ आपने यूज किया होगा, है ना? हाँ आया, हाँ। ओके, तो आप लोग क्या इसकी 3 अच्छी चीजें लिस्ट आउट कर सकते हो? 3 good things and 3 bad things. And you can share it right here in the chat as well. जब लिख लेना तो उसको अपने नोट्स में रख लेना, ठीक है? List 3 things which are good about this and 3 things which are bad about this. आपने यूज करी हो तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर कनेक्ट कर पाओ तो। This is the bottle. It has 2 caps in it. इसकी देखो, इसके अलग सी कैप भी है। और जब लिख लो, जो समझ जाए लिख लो, तो उसको फिर रेडी बता देना, तो वी कैन पिक अप अ पर्सन एंड बता, फिर वो शेयर कर सकता है अपना पॉइंट, ठीक है? रेडी? जो भी समझ में आ रहा हो आपको इसके बारे में, इसको बस ऑब्जर्व कर लो थोड़ा सा, और जो भी इसके बारे में आपको समझ आ रहा हो। मैम, बॉटल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ही ना? हाँ हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ यही 3 गुड थिंग्स एंड 3 बैड थिंग्स, बस। वर्ड्स में इसका ही छोड़ा। और सर्फ एक्सेल का नहीं, बॉटल का सर्फ एक्सेल की बॉटल का, बस। सर्फ एक्सेल को मत नहीं डिस करना है यहाँ पे। मैं भी तुम लोग के साथ लिख लेती हूँ। गुड थिंग्स ही दिख रही है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बैड थिंग्स नहीं पता। ओके, कोई दिक्कत नहीं। गुड थिंग्स लिख लियो तो बताना। बॉटल का कलर सुंदर है, शेप भी अच्छी है, एक्स्ट्रा कैप, गुड पॉइंट, एक्स्ट्रा कैप टू पोर सर्फ, यस जन्मेश, करेक्ट वन। बॉटल इज यूज फॉर सेविंग सम लिक्विड्स, स्टोरिंग सम लिक्विड्स, करेक्ट। बॉटल की डिजाइन, लेबलिंग एंड अट्रैक्टिव कलर्स आर गुड यूज्ड, वेरी गुड श्वेता। और अच्छे अच्छे पॉइंट बताए तुम लोगों ने, अच्छा पॉइंट बताया है, सही भी पॉइंट बताया। बॉटल की डिजाइन, लेबलिंग एंड अट्रैक्टिव कलर्स आर यूज्ड, एक्स्ट्रा कैप टू पोर सर्फ, दैट्स वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, करेक्ट। बॉटल ड्यूरेबल है, बॉटल चीप है, इसका गारंटी मैं नहीं कर सकती वैसे, बट ड्यूरेबिलिटी यस, ड्यूरेबल है ऑफ कोर्स। पोर अप पोर, इजी टू स्टोर, इजी टू यूज। सूर्यशीष, ये तो तुमने सर्फ एक्सेल का एड देख के बताया ना, ये इसमें है ना टीवीएस वर्सेस होंडा। टीवीएस वर्सेस होंडा कहाँ से आ गया? बॉटल आई कैचिंग है, हाँ करेक्ट। ब्राइट अट्रैक्टिव कलर्स, यस, गुड फॉर एडवर्टाइजमेंट, हाँ गुड फॉर एडवर्टाइजमेंट। और अच्छा, इसका फंक्शनैलिटी पे थोड़ा थोड़ा टेक वो करो। और क्या, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ब्राइट कलर्स हो गया, और क्या,
अभी किसी ने बोला था यहाँ बॉटल का ढक्कन है, पोरक और सर्फ एक्सेल का ही है, सही तो बोला तुमने। देखो तो, वॉशिंग पर्पस, गार्डन में बॉटल को यूज कर सकते हैं, स्टोर समथिंग, करेक्ट। समथिंग भी क्या होगा, लिक्विड ही तो स्टोर करोगे ना इसमें। इसमें थोड़ी ना तुम अपने लाई मखाने डालोगे, इसमें डालोगे तुम। लोगों सबको अट्रैक्ट है जिसे मार्केट स्मॉल एंड हैंडी। पॉइंट पे आ जाइए। अच्छा चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा सब 3 पॉइंट्स हमने डिसाइड करे थे ना, तो 3 अच्छी चीज क्या हुई। पहला तो एक तो बॉटल में कैप है एक्स्ट्रा, है ना। दूसरा पॉइंट किसी बोला अट्रैक्टिव कलर है, तो सामने वाला पर्सन इजीली रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि हाँ ये सर्फ एक्सेल है। अभी जैसे शोरशीस ने बोला कि पोरपुर है, सर्फ एक्सेल का है, एरियल का है, कंफ्यूज हो गया था वो शायद, तो सर्फ एक्सेल का ये सही है, इजीली कैरी कर सकते हैं, शेप अच्छा है। अब शेप उस तरह से डिजाइन की है कि हैंड ग्रिप अच्छी हो और लिक्विड फ्लो अच्छा रहे, करेक्ट। शेप भी इसका ऐसा है इसका, बट इसको और बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लो अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक सुनो तुम लोग। ड्रॉबैक ये है कि मैं जब इसको खोल के इसमें से लिक्विड निकालूं और बाय एनी चांस में जब इसको वापस डाल रही होती है, तो इट इज लाइकली कि कैप्स पे स्टिक कर सकता है लिक्विड। अगर मैं मेजरिंग कप पे निकालूं और जब मैंने एक बार डाल दिया पूरा डिटर्जेंट अपने मशीन के कंपार्टमेंट में, डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में, और जब मैं बंद करने जाऊं तो हो सकता है कि इसके साइड्स में लिक्विड स्टिक कर सकता है, राइट। तो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पिन होल नहीं है, बड़ा सा बॉक्स है बच्चा। पिन होल, पिन होल नहीं है, नहीं इसमें होल नहीं है, ये ऐसा है कुछ, इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली। आई एम नॉट वेरी श्योर कितना दिख रहा है कैमरे का। ये पिन होल्स नहीं है। कैन स्लिप इजीली, व्हाट कैन स्लिप इजीली? Liquids can slip easily. Liquids can slip easily. Yes. तब 2 पॉइंट्स हो गए इसके कि यहाँ पे स्टिक कर सकता है वॉल्स में, और जब यहाँ लगाओ तो यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज करेगा, तो खुलने में प्रॉब्लम कर सकता है ना। और कई बार ये भी हो सकता है इससे लिक्विड वेस्ट हो जाता है। कितना लिक्विड होगा, वेस्ट हो जाता होगा इस चक्कर में। बैड पॉइंट्स आ गए। तब इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए एरियल भाई साहब ने बनाया, ये दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बॉटल है। If I'm facing it vertically, is it visible? Yeah. तब एरियल वाले ने क्या किया, एरियल वाले ने अपने नोजल, हाँ इसमें हैंडल है, करेक्ट शिवांजल, इसमें हैंडल है, हैंडल दे दिया, राइट, एज सिंपल एज दैट। हैंडल दे दिया और इसके नोजल में एक स्लाइड सा बना दिया है। यहाँ पे देखो, अगर दिख रहा हो तो बता देना मेरे को। स्लाइड सा है यहाँ पे तो, और ये कप ऐसा दे दिया है, तो जब भी तुम इसको बंद कर दोगे तो सारा लिक्विड एक फनल इफेक्ट के तरह इसके अंदर ही चला जाएगा। सो योर एक्स्ट्रा डिटर्जेंट वुड नॉट वेस्ट। बना एक्सपीरियंस, बनाया कुछ समझ आया, कुछ कर रिलेट कर पा रहे हो, है ना। ये आपके आसपास की चीजें, सबसे कॉमन चीजें डिटर्जेंट, हम कितनी वेस्ट कर देते हैं इसके थ्रू, बट हम इसके वजह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बाकी कंपनीज भी ऐसा ही कुछ डिजाइन करे तो हमारे कितने डिटर्जेंट वेस्टेज से अवॉइड हो सकता है, और पोल्यूशन भी नहीं होगा। जितना ज्यादा डिटर्जेंट वेस्ट करोगे वो जाके तो पानी में ही जाना है ना, तो इसको रिंस करोगे फिर पानी में डाल दोगे, तो इससे रिसोर्सेज वेस्ट हो जा रहे हैं थोड़े बहुत। यहाँ पे ये सेव कर दे रहा है आपकी, यही चीज है, तो आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। महंगे आते हैं बॉटल्स ना। आया समझ में तुम लोग को? इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा कॉन्सेप्ट। सेकंड प्रोडक्ट पे जाए, तुम लोग को दिक्कत नहीं तो जाए सेकंड प्रोडक्ट पे। आइडिया अच्छा था ना। या तो सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा रोल ऑन जेल वर्सेस जेल ट्यूब। सो कितने लोग ने मूव लगाई है घर में,
अपने हाथ पे, भाई के पैर पे कि दर्द हो रहा है, आज हम मूव लगाते हैं। लगाया है तुम लोग ने मूव? आज मेरे पास मूव की ट्यूब नहीं है, बट मैं किसी और चीज का ट्यूब लाकर तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। किया है ना तुम लोग ने? ठीक। सो मूव लगाते, अब मैं बता देती हूँ, तुम लोग, मेरे को लग रहा है अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आई टेल यू दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी करना तो तुम रियलाइज करना कि हम क्यों यूज करते हैं चीजों को। चलेगा ना? यस मैम, बट मूव का स्लोगन मत पूछिए। नहीं पूछूंगी मानो, मैं स्लोगन नहीं पूछ रही। चलो, रोन जेल वर्सेस जेल ट्यूब। तो अब जब मूव करते हो तो वहां पे 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले उसकी स्मेल, उसकी स्मेल से कई लोग एलर्जिक भी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। दूसरा चीज, जैसे ये मेरे पास मूव है, मान लो ये मूव ही है, लेट अस अज्यूम, तो मैंने ये अगर, नो मैम बहुत अच्छा लगता है भाई तुम, अब मैं क्या ही बोलूं, यहाँ यहाँ पे सब्जेक्टिव हो जाते हैं पॉइंट्स। मान लो जैसे ये मेरे मूव है, आई हैव टेकन सम ऑइंटमेंट काइंड ऑफ थिंग, मैं इसको वापस डाल दे रही हूँ। तो मैंने मूव किसी को लगाने के लिए यूज किया, तो पहले तो प्लेजेंट, मूव की स्मेल प्लेजेंट होती है। अरे तुम लोग झंडू बाम या अमृतांजन की स्मेल नहीं स्मेल किया? कोई भी बाम ले लो, मूव अगर तुम लोग को प्लेजेंट ले रही, कोई स्ट्रॉन्ग बाम है जिससे तुम्हारी एलर्जी होती हो? एलर्जी क्या मतलब, तुम्हारी स्मेल सेंसेस थोड़ी इरिटेट हो। कई बार होता है, मेरे को होता है। नो मैम, टाइगर बाम, यस टाइगर बाम, टाइगर बाम, नो मैम टाइगर बाम, आई हेट बाम। ये भी सही है। खैर कोई बात नहीं। तो अब ये हुआ कि जब इससे प्रॉब्लम क्या क्या आई कि स्मेल प्रॉब्लम होती है, और जेल मूव जो होता है ना थोड़ा स्टिकी होता है। तो सामने वाला जो जिसको नो बाम लेट्स यू स्प्रे, करेक्ट, स्प्रे इज एन ऑल्टरनेटिव, वेरी गुड। इसका और भी ऑल्टरनेटिव है वैसे, स्प्रे का भी एक नेगेटिव फैक्टर रहता है। नो बाम लेट्स यू स्प्रे, वेरी गुड। पिन भी कर दिया, कौन पिन कर रहा था ऐसे? खैर, मैं कहाँ पे थी, तुम लोग इतना कॉमेडी करो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो मजा आ रही है तुम लोग से बात करने में। खैर, और कुछ आने वाला है तो बता दो, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस ये स्टिकी हो जाता है, तो जो सामने वाला पर्सन अप्लाई कर रहा होता है उसके हाथ पे भी ये रह जाता है। तो कई बार ये साबुन से जल्दी छूटता भी नहीं है। अगर बहुत, जैसे जो स्ट्रॉन्ग बाम्स होते हैं उनकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग होती है, और बहुत स्टिकी भी हो जाता है ये। तो अब इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, जैसे शिवांजल, शिवांजल बोलते हो ना? आई होप शिवांजल बोलते हो आप अपने नाम को। लेट मी नो इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या आया? स्प्रे। ठीक है, स्प्रे इज अ नाइस यूज केस। तो स्प्रे के केस में भी एक नेगेटिव फैक्टर जाता है कि कई बार आप गलती से किसी के आंख में मार दो स्प्रे, फिर क्या होना है? फिर उसके आंख को डैमेज पहुंच सकता है। और स्प्रे जो है एवेपोरेट कर जाता है जल्दी थोड़ा सा। तो उसके केस में क्या आया? रोल ऑन आ गया, रोल ऑन जेल। स्प्रे वेस्ट ज्यादा होता है, करेक्ट, वेस्टेज ज्यादा होता है, बट स्प्रे आर यूज फॉर बॉडी ओनली। स्टिल इफ यू यूज फॉर बॉडी ओनली, मोर यूज लेस प्रोडक्टिव। खैर, तो इसके लिए आया रोल ऑन। अब रोल ऑन में क्या होता है, यहाँ पे बॉल टाइप का लगा देता है। सो जब आप किसी को लगा रहे होगे तो उसकी स्किन पे डायरेक्टली, उस पर्टिकुलर जहां पे चोट लगी होगी उसके पर्टिकुलर एरिया पे आप लगा देते हो। जैसे इफ इफ यू कैन सी इट, आई होप यू आर एबल टू सी इट। तो जब आप लगा रहे होते हो हैंड्स पे, तो जेल इसी से रिलीज हो जा रहा है। तो आपको अपने हाथ यूज करके उसको पॉइंट ऑफ इंजरी पे वो नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको पेन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट हो रहा है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाए इससे। रोल ऑन के जो मूवमेंट के वजह से यहाँ पे जो पर्सन मालिश कर रहा होता है क्रीम आपके इंजरी के अराउंड, जो ब्लड क्लॉट वाला हो जाता है, जो जिसे जो चोट लग जाती है इंटरनल वाले, उसके पास जो भी लगा रहा होता है उसके पे आपको पेन नहीं होता। आप इसको बिना नो कांटेक्ट, जो पॉइंट होता है नो कांटेक्ट,
आपको अपने हैंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको इसको पकड़ना पड़ रहा है एंड बाकी दिस थिंग इज डूइंग द बॉल इज मूविंग एंड यू आर गेटिंग योर जेल राइट एट द पॉइंट वेयर यू गेटिंग इंजर्ड। समझ आया? अब यहाँ डाउट हो तो बताना प्लीज। ओके, नेक्स्ट यूज केस ऑफ कोर्स पेन्स एंड पेंसिल्स। तो फिर मैम फिर जेल और स्प्रे का प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। नाइस क्वेश्चन। मे आई नो द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग देम? बेसिकली मैं यूज केसेस बताना चाह रही हूँ तुम लोग के कॉमन लाइफ, आपके रियल लाइफ में वो चीजें कैसे एग्जिस्ट कर रही होती है। डिजाइन ही तो किसी पर्सन ने सोच के ही तो बनाया होगा ना। जेल और स्प्रे का प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसके यूज केसेस अलग हो जा रहे हैं ना। मान लो तुम स्पोर्ट्स वाले जगह में जेल लगाओगे तो उस पर्सन को खेलना भी हो रहा होगा। उसके लिए जल्दी इंस्टेंट के लिए क्या कर दो, स्प्रे कर दो, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। एथलीट्स यूज स्प्रे, राइट? वो जल्दी, क्योंकि वहां पे तुरंत तुरंत का काम रहता है, तुरंत कर दो जितना जल्दी आप रिलीज कर सको, है ना। ठीक है, हम थर्ड केस पे भी आते हैं, पेन्स वर्सेस पेंसिल्स। फैमिली गाइज यूज रोल। फैमिली गाइज का मतलब पता है तुमको? एक बार चेक करना, ठीक है। फैमिली पीपल, इट्स फैमिली, आइदर यू से फैमिली इज ऑलरेडी अ ग्रुप वर्ड, करेक्ट कर दे रही हूँ यहाँ। ठीक है, थर्ड, पेन्स वर्सेस पेंसिल्स। तो पहले लकड़ी वाली पेन होती, अभी भी होती है खैर। तो अब पेंसिल्स के बाद आपको प्रमोट किया गया कि आप मैकेनिकल पेंसिल्स यूज करो। क्यों किया गया होगा बताओ? वुडन पेंसिल्स के बाद आया कि आओ हम लीड वाली पेंसिल्स यूज करेंगे। क्यों करेंगे? लेस यूज ऑफ वुड, करेक्ट। और टू सेव वुड ट्रीज, ठीक। नो नीड ऑफ शार्पनिंग, ऑफ कोर्स। कटिंग ऑफ ट्री वाज इंक्रीजिंग रैपिडली, अभी भी हो रहा है, बट नो वेस्टेज, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट। और फिर इसके बाद अब आप सोचो पेन क्यों बनाई गई होगी? फिर पेंसिल्स चल रही थी, फिर पेन्स क्यों आई होंगी? एनी आइडिया? Pencil point remains same with pen and pencil have totally different use. Could you please tell Shivanjal? Eco-friendly sharpener use खत्म, cannot be erased. हाँ, परमानेंट चीजें दिखने के लिए, करेक्ट। और कोई भी बता सकते हो? Mechanical pencil remains the same with each time we put pencil to paper. पेन का यूज सिग्नेचर्स में, पेन को शार्पन नहीं करना पड़ता, करेक्ट। अच्छे पॉइंट्स बताए तुम लोग, सही जा रहे हो, बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं कंटिन्यू। पेन को रीयूज कर सकते हैं, पेंसिल को भी कर सकते हैं, बट हाँ पेन को भी रीयूज किया जा सकता है। मोर डार्कर राइटिंग। चलो आई कंटिन्यू। तो पेन्स का बहुत सही पॉइंट आप लोगों ने बताया कि टू सेव रिसोर्सेज, टू सेव ट्रीज। My brother took his pen. Sorry for the interruption. Yeah. Permanent writing. Pen looks more aesthetic. Point. हाँ, तो जब आप पेंसिल से लिखना शुरू करते हो, कई बार होता है कि आप हाथ से जब जल्दी जल्दी लिख रहे होते हो पेंसिल से, तो आपके हाथ से वो सरफेस रब हो जाता है। तो कई बार होता है कि आपकी राइटिंग स्क्रिबल सी हो जाती है, वो पूरा लेड का जो पार्टिकल्स रहता है वो आपके कॉपी पे स्प्रेड होने लगता है, तो वो बहुत ही गंदा सा हो जाता है। ऑफकोर्स आप उसको इरेज कर सकते हो, बट वो कब तक करोगे आप इरेज? पेंसिल हैज टेम्पररी यूज ऑफ राइटिंग, for kids on the other hand pen are used so that we cannot erase content. हाँ, तो मैं वही बता, उसमें डिफरेंट यूज केस क्या से हो गया। ठीक है, चलो आई कंटिन्यू। तो हम कहाँ पे थे? हम पेंसिल्स की बात कर रहे थे ना। तो आपके हाथ पे कई बार लग जाता है, एंड लेड इज वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन एज वेल, राइट। सो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या निकला कि हम पेन्स बना देते हैं। पेन्स के केस में पेन की इंक जो है जल्दी सूखती भी है, तो उससे क्या होगा, जब आप लिखोगे तो आपकी कॉपी पे स्प्रेड नहीं करेगी चीजें। आप लिखोगे वो कांस्टेंट रहे, वो मतलब से वो पेपर जो है सोक कर लेता है आपका इंक, एंड इट रिमेन्स देयर। अब तो पेन्स को भी इरेज करने के लिए भी गैजेट्स आते हैं खैर, बट वील कंटिन्यू अबाउट दैट ऑन द नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, अब आप बहुत देर से सोच रहे हो कि मैम ने रियल लाइफ बोल के पका डाला होगा। खैर, अब हम रियल लाइफ पे चलते हैं, आपके डिजिटल लाइफ पे जाते हैं। तो डिजिटल लाइफ में आप आई होप इंस्टाग्राम सब चलाते होंगे। इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो लिंक्डइन तो सब यूज करते हो, क्लैश ऑफ क्लैंस। हाँ, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिजाइन। टू नहीं चलाते हो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में नहीं चलाते हो। COC 1, क्लैश ऑफ क्लैंस 1, ओके। दीपिका, ओके। उमेंद्र सी, क्लैश ऑफ क्लैंस तब यूज किए हैं, चलाते हो क्यों? टू, इनमें से कोई भी नहीं यूज किया है इंस्टाग्राम में। लिंक्डइन तो चलाए होगे ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लिंक्डइन चलाया है, सब यूज करा है, गुड। ओके, तो आप जब इन एप्लीकेशंस को यूज करते होगे तो आपने सोचा है कि ये क्यों बने होंगे? क्लैश ऑफ क्लैंस मेरा भाई पीछे से बता रहा है गेम खेलने के लिए बट मैं आपसे एक क्वेश्चन, मैम आई डोंट नो अबाउट डुओलिंगो। तो जिनको डुओलिंगो के बारे में नहीं पता, डुओलिंगो इज एन ऐप फॉर यू टू लर्न लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस। इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई गेस 20 लैंग्वेजेस, 20+ लैंग्वेजेस हैं। हाँ, 25 लैंग्वेजेस हैं। टू कनेक्ट ईच अदर, व्हाट? डुओलिंगो यूज करोगे, डुओलिंगो यूज कर सकते हो। इट्स एन ऐप फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस, एग्जैक्टली। मैं तो यूज करती हूँ बहुत, आप लोग करते हो गए हो। नहीं करते हो तो आज तुम लोग ट्राई करना एक बार। इन जो अगर तुम लोग जो इन एप्स को नहीं यूज करते हो, यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर फोन्स एंड यू कैन जस्ट सी हाउ थिंग्स गो। तो आप सोचो कि किसी भी चीज को लॉग इन करते, किसी चीज के लिए साइन अप करते हो, फिर आप दूसरे बार में आपकी अपनी पर्सनल स्पेस आ जाती है। इंस्टाग्राम में साइन अप करते हो तो आपने अपना अकाउंट खोला, वो स्पेस वहां पे क्यों आई? और साइन इन करते हो तो वो रिडायरेक्ट करके आपको अपने अकाउंट पे ही पहुंचाता है, किसी और के अकाउंट पे नहीं। ऐसा क्यों होता होगा? this this is designed under user experience। डिजिटल यूजर एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि आपकी स्क्रीन का नेविगेशन, आप फोन को अनलॉक कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, वो क्यों हो रहा है उसका मैकेनिक। फोन ऑन करके देखे हो तुम लोग, जैसे स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो कैसे लगता है जैसे एक अंदर से स्विश सा मूवमेंट होता है कि जैसे अंदर कुछ जा रहा है, नया स्क्रीन आ जा रहा है। आईडी इज यूनिक, ओके। everything around you, whether it is digital, whether it is real life product, it all comes under user experience। आया समझ में? आप लिंक्डइन चला रहे हो, लिंक्डइन क्यों चला रहे होगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के, प्रोफेशनल से कनेक्ट करने के लिए। वहां पे आप नीश कर देते हो। इंस्टाग्राम पे आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे होते हो एंड लिंक्डइन इज मेंट फॉर प्रोफेशनल्स। आप गेम्स खेलते हो, गेम्स में पर्टिकुलर कैरेक्टर्स वैसे क्यों बनाए गए होंगे? उनकी एक स्टोरी होगी, एक स्टोरी लाइन के बेसिस पे कर रहे होंगे डिजाइन। कोई भी गेम बनता है, वेदर आई स्टार्टेड विद ट्रांसफॉर्मर्स, दिस इज क्लैश ऑफ क्लैंस, वेदर इट्स योर गेम कॉल्ड पबजी, BGMI, नाउ इट्स BGMI। कितने ढेर सारे गेम्स, कितने ढेर सारे आपके सोशल मीडिया एप्स, आपका व्हाट्सएप जो है, ये सब किसी एक पॉइंट पे डिजाइन किया गया था, एक बेसिक स्क्रीन से। एवरीथिंग अराउंड यू इन दिस स्पेस इज व्हाट यू कॉल UX, यूजर एक्सपीरियंस। आप इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, आप किसी से बात कैसे कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे जा करके, ये सब चीज डिजाइन की गई है for so that you can use it easily, right? Apurv, you can move to the next slide now। So, अब तक हमने जो भी देखा, इससे क्या समझ आया कि UX का क्या मतलब होता है? It is meant to make your life accessible, understandable, और बस जितना इजी आप किसी चीज के, किसी पर्सन के लिए बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वेबसाइट, वही आपका मेन पर्पस होता है। कितना एक्सेसिबल, किसी को दिमाग ना लगाना पड़े। कोई आपका वेबसाइट देख रहा है, कोई आपका ऐप ट्राई कर रहा है, उसको दिमाग में लगाना पड़े कि हाँ ये कैसे चल रहा है। मैंने वहां पे यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल दिया था। नाउ आई विल गिव दिस टास्क टू यू। आप एक बार जाके चेक करना उस वेबसाइट को, ठीक है? अगर आपको समझ, वो बहुत ही वास्ट वेबसाइट है, बट इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कुड लेट मी नो 3 things whenever we meet the next time, whether it is good or whether it is bad।
और अगर आपके पास कोई आइडिया हो इसको इम्प्रूव करने का, सो यू कैन लेट मी नो एज वेल। आया समझ में? एक्सेसिबल मैंने यहाँ पे क्यों बोला होगा, क्योंकि एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, आपसे बड़ी लोग, आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स, आप, आपके छोटे भाई बहन, हर एज ग्रुप के लिए वो चीज यूज कर सकते हो। डिटर्जेंट बॉटल्स कोई भी बच्चा निकाल सकता है, पेन पेंसिल कोई भी चला सकता है। ऑफकोर्स आपको पहले सिखाना पड़ता है, थोड़ा सा सिखाना पड़ता है, बट वंस दे गेट द बेसिक, बेसिक से एक्सप्लेन करना पड़ता है, एकदम पूरे चीज ना बताने पड़े, देख के पर्सन थोड़ा बहुत खुद इंटरप्रेट करने लग जाए कि हाँ इसके बाद तो यही होगा। दिस इज व्हाट यूएक्स डिजाइन एक्चुअली मीन्स। मेन क्राइटेरिया हमेशा याद रखना, जब भी आप वेबसाइट्स बनाओ, जब भी आप आगे अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो योर टास्क इज टू मेक इट एक्सेसिबल, सो दैट कोई एक बटन भी क्लिक करे तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये बटन ऐसा क्यों है, बटन उल्टा क्यों काम करे, बटन को अगर मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया, सो इट विल म्यूट माई ऑडियो। इफ आई हैव टू स्टॉप दैट वीडियो, आई विल जस्ट स्टॉप इट। इसका कितना इंट्यूटिव पर्पस है, अगर मैं म्यूट कर दूं, माई माइक वुड टर्न रेड, सी। डिड यू नोटिस? मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे नीला नीला सा कुछ मूवमेंट हो रहा है कि यू नो द पर्सन इज स्पीकिंग। बाकी सब जगह पे माइक्स रेड एंड, इसका मतलब माइक्स बंद है। कॉल बटन्स में भी होता है, फोन में कॉल करो तो कॉल हरा, कॉल करने के लिए हरा बटन और कॉल कट करने के लिए रेड बटन है। तो क्यों किया गया होगा ये सब, हमारा यूएक्स डिजाइन के अंडर में आता है। आई होप आपको समझ आया हो। समझ आया? आई विल सी द चैट्स नाउ। ओके अपूर्व, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट। ओके, आपका होमवर्क क्या रहेगा, जब भी आपको टाइम मिले, आई नो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो वेन एवर यू गेट टाइम, आप ऑफकोर्स डेली यूज में कोई एप्स यूज करते हो। नाउ अब आप करना कि ऑब्जर्व करना कि कोई भी चीज यहाँ पे क्या वर्क करी। योर होमवर्क इज ऑफकोर्स आई शेयर द पीपीटी विद यू। पीपीटी भी देख सकते हो आप, एक्सेस कर सकते हो सेशन के बाद, and you can try out the apps. You can talk to your parents and families कि मैंने ये चीज नोटिस करी है, मैं इसको इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। यू कैन टेल देम हाउ यू कैन बी अ पार्ट to make something even better than the existing things that are there. Whether it's WhatsApp से better क्या बना सकते हो, Google Meet है उससे better क्या बना सकते हो, कितनी चीजें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे उसमें, हम उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डिजिटल स्पेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और नाउ व्हेन यू लुक थ्रू थिंग्स, आई वांट यू टू टेक अ डीप लुक, ऑब्जर्व करिए कि यही चीज ऐसे क्यों हो रही होगी, लिंक्डइन पे मैसेजेस ऐसे क्यों जा रहे हैं। आप जब कोड करोगे कभी अपनी वेबसाइट को, जब भी फुल स्टैक उस पे, तो आप ये सब चीजें अप्लाई करोगे कि ओके इट स्टार्टेड विद दिस, नाउ टू ब्रिंग टू अ बेटर वर्जन, इसका बेटर क्या हो सकता है, व्हाट्सएप का बेटर क्या हो सकता है, ट्विटर से बेटर की चीज क्या हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले थ्रेड्स आया था, आपने सुना है? इंस्टाग्राम ने भी रिलीज किया था थ्रेड्स, मेटा ने। बट ट्विटर के बारे में सब ज्यादा जानते हैं, ट्विटर अभी भी है। जब बोल रहे थे थ्रेड्स आएगा तो ट्विटर चला जाएगा, बट ट्विटर, आई से ट्विटर, आई वोंट कॉल इट एक्स बिकॉज ट्विटर इज ट्विटर, ओके। सो from now, whenever you go through your apps, whether you scroll through your Instagram का feed, observe करिए कि ये चीज ऐसी क्यों है, समझे? अपूर्व प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो आपका रिसोर्स ऑफ द डे इज growth.design। इस पे बहुत सारी यूज केसेस है, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स योर म्यूजिक प्लेयर, स्पॉटिफाई है, विंक म्यूजिक का तो नहीं बट स्पॉटिफाई का है। इसमें फेसबुक के एड्स के बारे में बहुत चीज बताया, इसमें बहुत ढेर सारे जो यूज केसेस है आपके, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट, रियल लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में, डिजिटल वेबसाइट्स के बारे में है।
आप लोग इसको एक्सेस करते हो, दिस इज ग्रोथ डॉट डिजाइन, अभी भी खोल सकते हो इसको. If you want, I can share the link right now. Should I do it? बट इंश्योर करना इसको लैपटॉप पे खोलना, क्योंकि ये लैपटॉप पे थोड़ा बेटर वाइड स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज रही है इसलिए. नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क. एंड या अब थोड़ी बहुत बस दो एडवाइसेस है कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं या जब भी आप कुछ डिजाइन पे बनाए, तो आप एक बार ऑब्जर्व करिए अपने आसपास की चीजों को कि क्या यूज केसेस एग्जिस्ट करते हैं और हम इन चीजों को बेटर कैसे कर सकते हैं. एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. Any questions? Ma'am, how can we learn designing UX? Any languages? नहीं, UX के लिए आपको language नहीं सीखनी चाहिए, but I'll suggest you to have a basic knowledge of HTML and CSS. I've used Adobe Illustrator for graphic designing, but it is useful for UX too. Illustrator पे आप illustrations बना सकते हो, और अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसे टूल है फॉर यूएक्स, बट नॉट एग्जैक्टली यूएक्स, बट यूजर इंटरफेसेस. इंटरफेसेस मतलब यही जो आप स्क्रीन्स देख रहे होते हो, स्क्रीन्स के बीच का इंट्रैक्शन, इन सब को डिजाइन करने के लिए वी यूज फिग्मा. फिग्मा इज द टूल. वेट आई ऐड फिग्मा. But before learning everything, I would like you to explore the domain. एक्सप्लोर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा यूज केसेस. मैम, कैन बी यूज टू यूएक्स डिजाइन टू डिजाइन एनी एप्स? हाँ, यूएक्स से आप वेबसाइट भी बना सकते हो, आप मोबाइल भी डिजाइन कर सकते, मोबाइल एप्स भी डिजाइन कर सकते हो. बट देन ऑफकोर्स पहले एक्सप्लोर करिए, यूज केसेस देखिए, क्योंकि हम जहाँ पे हैं दुनिया उससे बहुत एडवांस हो गई है. अब स्क्रीनलेस चीजें भी आ रही हैं. Does UX design come under web dev? वेब डेव और डिजाइन मतलब इंटर रिलेटेड है, ताकि मतलब तुम पहले डिजाइन करोगे उस चीज को. अगर हमने जैसे मान लो मैंने डिजाइन किया कोई एप्लीकेशन और इसको ऐसे ही वर्क करना है, देन आई गिव इट टू माय डेवलपर फ्रेंड टू कोड इट फॉर मी सो दैट इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. ऑफ कोर्स डिजाइनर और डेवलपर दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो भी बहुत रेयर हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट इज हार्ड डूइंग बोथ ऑफ द थिंग्स, राइट. फिग्मा का यूज क्या है मैम? फिग्मा पे आप वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हो. फिग्मा इज बेसिकली अ डिजाइन टूल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टूल, जहाँ पे आप सब चीजें डिजाइन कर सकते हो, फ्रॉम योर मोबाइल एप्स, फ्रॉम योर इलस्ट्रेशन वाले जो पॉइंट्स किसी ने बोला था एडोबी इलस्ट्रेटर. फिग्मा चूंकि ओपन है तो कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है, मतलब इजीली एक्सेस कर सकता है. It is open for every type of system, whether you're using a Mac system or you're using a Windows system, right? Any more questions? I hope आपको समझ आया हो आज का सेशन. I hope आपने enjoy भी किया हो. I'll be ending it now. Kritika, you would like to add any closing comments? Yeah, thank you so much, Bhavya. That was amazing. Best part was कि I love the sessions, especially specifically जिसमें camera on होता था. I can relate better. So I think सबको भी same feedback होगा. It was an amazing session. I enjoyed it a lot, Bhavya. Thank you so much, and thank you so much for everyone for joining in. Thank you for coming, guys. It was so nice interacting with you all. चलो फिर कॉलेज में मिलते हैं.